धान में लगा गंडो रोग, प्रकृति की मार, किसान परेशान। जी हाँ, अगर बात करें किसान की तो किसान को प्रकृति की मार सहनी पड़ रही है। जब से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, किसानों के ऊपर नई नई आफत पड़ रही है। किसानों की लागत भी वापस नहीं हो रही है। किसान खेती करके अपने परिवार का और अपना गुजर बसर करता है। इस मौसम ने कितने किसानों की कमर तोड़ दी है। कहीं बारिश, कहीं छुट्टा जानवर, और जब धान की खेती में गंडों का रोग लग गया है, जिससे किसान की खेती की आमदनी आधी हो गई है। किसान के खेतों में गंडो रोग लगने से सारी फसल नष्ट हो जा रहा है और पूरी फसल को गंडो रोग बर्बाद कर देता है। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। मैं आपका राम कृपाल। ये बताइए कैसा है, धान में कैसा रोग लगा हुआ है? रोग भैया गंडो बहुत जोर से लगा है, इसको धान हुए कि नहीं ना। और गोरू परेशानी है बहुत। गोरू चल लेता है, रात रात दौड़े पड़ता है तो वो चल लेता है। कीड़ो भी इसी साल के टाइम जने मर गए, काट ली। अब गोरू रोके नहीं कौनो। नहीं तो इसमें जो है जो गंडो रोग लगे हैं, इससे क्या नुकसान क्या है खेती को? अरे इसमें धान नहीं है, धान खा जाते हैं, पूरा करिया करिया बाली हो जाती है, होती है तो उसमें पैदावार नहीं होती? का पैदावार हो तो मने भी मर गई, हवा होकर धुआं लागे, सब धनवे खाए जाते हैं भैया। नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर है। जो धान की खेती में कौन सा रोग लगा है, क्या है कैसे? ये इसको हम लोग अपनी भाषा में इसको गंडो रोग कहते हैं, और वैज्ञानिक भाषा तो चाहे जो भी नाम हो, लेकिन प्रचलित नाम इसको गंडा कहा जाता है। और ये जब लग जाता है तो कम से कम कुछ नहीं तो 40% 50% तक फसल, अब ये देख रहे हैं ना, इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 40 के करीब हमारा अंदाज़ा है, 40% फसल जो है बर्बाद है। और इस तरह से प्रकृति की मार किसानों के ऊपर पड़ रही है कि हम लोग उठ ही नहीं पा रहे हैं। दवा डालो, ये करो, वो करो, दुनिया भर क्या कहते हैं, उसके बाद भी अब आगे चल करके तो फिर धान जब अभी इसकी कोई कीमत नहीं होगी। अगर हम सरकारी रेट जो कहते हैं कि हाँ वो नियम पास किए हैं कहीं भी बेचिए, तो अगर इसको बेचने में जाए इसको कोई लेगा ही नहीं। तो सबसे पहले चीज़ तो इन चीज़ों की जो है मतलब ऐसे रोग पैदा ना हो, इसका कुछ विकल्प क्या कहते हैं वो किया जाए, इसके लिए मोटिवेट किया जाए किसानों को, जिससे कि ये अक्सर जहाँ पानी बरसात जब ज़्यादा होती है तो अक्सर क्या कहते हैं लगता है। नहीं तो इस बार हम देख रहे हैं प्रकृति की मार किसानों के ऊपर ही पड़ रही है। कैसे उभरेंगे किसान इसको लेकर? कहाँ उभरेंगे? उभरने का तो कोई प्रश्न नहीं पैदा, तो बर्बाद हो गई, ये तो घाटे का सौदा हो गया। अच्छा, जब भी क्या कहते हैं एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी चल रही थी, तो उसमें अगर योजना में भी जब तब हर साल कभी 70% कभी 80% नुकसान होगा। हम तो पिछले साल हमारा मतलब पूरे ये देखिए इतना मतलब 5 बीघे की चक है, इसमें मुश्किल से 6 कुंतल धान मिला था हमको। वाह, बोल दिया 70% जब पूरे गाँव का नुकसान होगा तो क्या करें? बीमा करा के कितना फ़ायदा है, अगर क्या कहते हैं बीमा कराओ तब भी नहीं फ़ायदा है। नहीं तो बीमा का जो होता है किसानों का किसी से, तो उसका लाभ मिलता है? नहीं लाभ मिलता है भाई, बता तो नहीं, वही से मैं कह रहा हूँ कि कोई लाभ नहीं। पिछले साल 6 कुंतल इस पूरे चक में हुआ था, समझे। मैंने डीएम के यहाँ लिख दिया, डीएम में कहा 33% नुकसान होगा, हमने पूरे गाँव का 45% नुकसान दिखलाया। हमारे पास बाकायदा है, काफ़ी रिकॉर्ड है उनका। लेकिन वहाँ कहते हैं नहीं, जब 70% गाँव में, तो 70% जब सब डूबेगा, अरे पैसा मेरा कटा हुआ है, हमारे खेत में नुकसान हुआ है, हमको अब मुआवजा दीजिए, सारा गांव डूबेगा, ये कौन सी बात है? तो इस बार अब किस कराए ही नहीं, क्या फ़ायदा कराने से? अच्छा, वो भी उसमें नियम कि मतलब 7 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे और उसमें जो आएगा उसका प्रतिशत निकालेंगे, तब क्या कहते हैं मुआवजा। कौन सी बात है? पैसा काट लेते हो मुआवजा देने के लिए। मतलब ये सरकारी जो योजनाएं चलती है सिर्फ दिखावा के लिए है, सब फालतू चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, इससे कुछ नहीं फ़ायदा। बता तो रहे कि अब कह रहे हैं कि हाँ वो किसानों के लिए एक नया बिल आया हुआ है ना, इसमें क्या लाभ है भाई? हम कह रहे हैं हमको अगर 5 कुंतल बेचना है, हम कौन से ज़िले में, कौन से शहर में जाएंगे बेचने? कलकत्ता जाएंगे, बम्बे जाएंगे? हम अपने यहाँ के कांटे पे, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है अमेठी, अगर हम वहाँ पे जाते हैं बेचने के लिए 10 कुंतल धान, तो हमको बहुत भारी पड़ता है। अब बाज़ार का रेट जान रहे हैं क्या चल रहा है? मोटा धान 10 रुपये और महंगा धान, महीन धान जो है 12 रुपये। बताइए कितना प्रगति करेगा किसान? मजबूरी है, ना करें तब भी बर्बाद, और करें तब भी। इसका एक ही सोचें, अगर किसान धान लगाना बंद कर दे तब क्या कहते फ़ायदा है, तब ये लोग जो खाने के लिए नहीं पाएंगे। आज जो नीतियाँ बनाते हैं, ये कभी खेती तो करते नहीं, लेकिन नीतियाँ बनाने के लिए बैठ जाते हैं कि हाँ इतना है इतना है।
आज के 50 साल 60 साल पहले के रिकॉर्ड अगर देख लिया जाए तो जितनी महंगाई जिसको 300 रुपये तनख्वाह मिलती थी आज उसको 80,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। और धान जो है क्या कहते हैं 1 रुपये किलो अगर उस पीरियड मिलता था तो अभी 18 रुपये किलो, मतलब 5 गुना महंगाई बढ़ी और सैलरी जो है 200 गुना बढ़ गई। उस हिसाब से रेट होना चाहिए 6,000 7,000 रुपये कुंतल। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है। ये बताइए कैसा रोग है ये जो धान में लगा हुआ है? ये हमारे धान में गंडोर रोग लग गया है, जो कि प्राकृतिक आपदा है, ये सबको ही पता है। हमारे लोगों के यहाँ कभी कभी बरसात नहीं हुई उस वक्त ख़राब हो जाता है। इस बार अगर फसल भी कुछ ठीक हुई है तो गंडोर रोग लग गया है, जिससे यहाँ पर लगभग 50% हमारी उत्पादकता जो है कम हो गई है। और ये ऐसा नहीं है, अगर ये एक खेत में लग जाता है तो यहाँ के लगभग जो आसपास जितने भी खेत होते हैं उन सब में लग जा रही है। और इससे हमारी जो किसान भाई हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और सरकार की तरफ से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। हमारे लिए कई प्रकार के बिल पास किए जाते हैं, लेकिन जो ऊपर से है वहाँ पे क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं भी आ जा रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का नुकसान हो जा रहा है। नहीं तो इसके लगने से क्या नुकसान हो रहा है खेतों में? एक ही खेत में है या कई में है? नहीं, इससे ये एक ही खेत को नहीं प्रभावित करता, इसके आसपास जितने भी खेत हैं उन सब में ये रोग ट्रांसफ़र होता रहता है, मतलब एक से दूसरे में जा रहा है। और यहाँ पे लगभग आसपास जितने भी ज़्यादा खेत हैं सब में ये रोग लगा हुआ है, सारे खेत इससे प्रभावित हैं। और इससे ये होता है कि हमारी जो उत्पादकता होती है वो भी कम हो जाती है, और जो धान होता है उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। जो पीले धान होते हैं वो काले हो जाते हैं, और ये हमारे जो रेट है उस रेट पर बिकता भी नहीं है, इसलिए हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है।